स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर रोशनी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लेके आए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021 जो कि आपके MP में सितंबर लास्ट माह में स्टार्ट होने वाले हैं 24 सितंबर से। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो में दोस्तों। विषय भौतिक विज्ञान है, कक्षा 11वीं है। तो यहाँ पर आपको पूर्णांक 80 का मिलेगा। समय आपको 2 घंटे 30 घंटे 2.5 घंटे का समय आपको मिलने वाला है यहाँ पर। तो दोस्तों इस त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो यहाँ पर दिए गए हैं स्टार्टिंग में कुछ निर्देश जिन्हें आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इस चैनल पर आपको सभी क्वेश्चन और उसके आंसर मिल जाएंगे जो कि आपके त्रैमासिक में पेपर में आने वाले हैं। तो यहाँ पर है पहला, सिद्धांत तथा नियम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, जब किसी परिकल्पना से संबंधित निष्कर्ष तथा भविष्यवाणियों का प्रयोग द्वारा सत्यापन हो जाता है तो उस परिकल्पना को सिद्धांत का रूप दे देते हैं। अन्यथा उस परिकल्पना में कुछ संशोधन करके या पूर्णतः नवीन परिकल्पना की स्थापना करके व इसकी सत्यता का परीक्षण करके सिद्धांत बनाया जाता है। इस प्रकार प्रयोगों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। फिर दिया गया दोस्तों, उपरोक्त सिद्धांत कुछ सीमित घटनाओं, प्रेक्षणों तथा तत्वों के लिए ही सत्य हो सकता है। यह सभी घटनाओं, प्रेक्षणों तथा तत्वों के लिए भी सत्य हो सकता है। जब प्रतिपादित सिद्धांत सभी घटनाओं, प्रेक्षणों तथा तत्वों के लिए सत्य होता है तो इसको नियम कहा जाता है। सिद्धांत को संशोधित किया जाता है तथा इसमें परिवर्तन, संशोधन करके या नवीन सिद्धांत स्थापित करके तथा उसकी सत्यता को परख कर नियम स्थापित किया जाता है, जबकि नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, विमीय समीकरण किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए, कोई चार तथा सीमाएं बताइए, कोई चार। अथवा दिया गया, विमीय समीकरण से आप क्या समझते हैं, भौतिक में विमीय विश्लेषण का उपयोग बताते हुए इसकी सीमाएं लिखिए, कोई चार। तो इसका आंसर भी अब देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मूल तथा व्युत्पन्न मात्रकों के बीच संबंध को समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना विमीय समीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी देख लेते हैं अब पॉइंट। समीकरण के उपयोग, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। दूसरा पॉइंट है, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। तीसरा पॉइंट दिया गया है दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं। ओके, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। 4 दिया गया है दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंधित स्थापित करना। विमीय समीकरण की सीमाएं पॉइंट 1 है, इनके द्वारा विमाहीन नियतांकों के मान 8, 400, 400, 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में व्हाट्सएप नंबर 8, 400, 400, 400 सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है, बस 5 सेकेंड में उस वीडियो का सलूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IT, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए तो देर किस बात की है, जाइए 800, 400, 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्ञात नहीं किया जा सकते। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक मूल राशि पर निर्भर करती है तो इनके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। फिर दिया गया, ऐसे सूत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता है जिसमें एक से अधिक राशियों का योग या अंतर होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, ऐसे सूत्रों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता जिनमें त्रिकोणमिति, लघुगणित तथा संचरण घातांकी पंथ उपस्थित होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अस्थायी पद्धति में कौन सी मूल व पूर्वक राशियां हैं, इनके मात्रक व प्रतीक चिन्ह लिखिए। तो इसमें अथवा भी देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर है पद्धति में मूल राशियों के मात्रक एवं संकेत लिखिए। अब इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, मूल राशियां 7 एवं पूरक राशियां 2 होते हैं। वे विवरण निम्न प्रकार के हैं। मूल राशि है तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से टेबल बना के इसे लिख देना है। राशि, SI मात्रक, प्रतीक, चिन्ह, इस प्रकार से आपको टेबल बना के ये लिख देना है यहाँ पर।
फिर देख नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दिया गया मात्रक क्या होता है, तो है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को हम मानक कहते हैं, मात्रक कहते हैं, जिसे मानक कहते हैं, जिसे मात्रक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, भौतिक राशियों के वे मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जैसे वेग का मात्रक मीटर सेकेंड। फिर यहाँ पर इसके पॉइंट बाय पॉइंट दिए गए हैं, लिख लीजिए, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके ये 24 सितंबर को पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में। तो आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन और आंसर तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सार्थक अंकों की गिनती करना, इस प्रकार से आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना है यहाँ पर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी एवं विस्थापन में अंतर। तो आपको एक टेबल बना लेना है, फिर लिखना है दूरी और विस्थापन। फिर आपको पहला पॉइंट डालना है दूरी में, और इसमें लिखना है किसी समांतर में वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। फिर विस्थापन में लिखना है किसी भी समांतर में वस्तु के स्थिति निर्देशांकों का अंतर विस्थापन कहलाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है यह है अदिश राशि है, तो इसमें हम लिखेंगे यह सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट दिया गया इसका मान केवल धनात्मक अथवा शून्य हो जाता है, तो इसमें हम लिखेंगे इसका मान धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक भी हो सकता है। फिर इसके बाद फोर पॉइंट है यह वस्तु द्वारा चले गए पथ की वास्तविक लंबाई पर निर्भर करती है। फिर इसमें हम लिखेंगे वह वस्तु द्वारा चले गए पथ की वास्तविक लंबाई पर निर्भर करता है। फिर इसके बाद आपको लिखना है चाल एवं वेग में अंतर। तो हम पहले से चाल और वेग में अंतर, फिर एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे चाल और वेग। फिर हम लिखेंगे चाल में इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग में लिखेंगे इकाई समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन का वेग को कहते हैं। इस प्रकार से दूसरा पॉइंट लिख देंगे यह अदिश राशि है, तो इसमें लिखेंगे यह सदिश राशि है। इस प्रकार से ये आपको देख लेना है। फिर इसके बाद दिया गया है रुजुरेखी एक समान त्वरित करके गति करने के वेग समय खींचिए, इसकी सहायता से सूत्र की स्थापना कीजिए। तो इसका यहाँ पर लिखी है इसकी परिभाषा, तो इसे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक समान त्वरित गति में समांतराल में वेग में परिवर्तन समान होता है। इसके लिए वेग को वाई अक्ष पर तथा समय वाई अक्ष को लेकर जब ग्राफ खींचा जाता है तो समय अक्ष से झुकी एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस सरल रेखा का ढाल एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। यदि वस्तु का प्रारंभ में वेग पर तथा समय वेग के हो तो त्वरण, आपको ये लिख लेना है। फिर विस्थापन आपको इस प्रकार से लिखना है ये। फिर दिया गया है एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए तथा इसकी सहायता से गति के तृतीय समीकरण को निम्नलिखित कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, इसे देख सकते हैं आप लोग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रैमासिक परीक्षा के लिए, एमपीएम जो लास्ट सितंबर में स्टार्ट होने वाली, यानी कि 24 सितंबर के लिए। तो इन्हें आपको ज़रूर से तैयार कर लेना है, यहीं से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है एक बार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है 10 सेकंड में उसका वेग 108 किमी घंटा हो जाता है। तो ये भी आपको निकालना है, इसे भी आपको इस प्रकार से निकाल कर इसका आंसर निकालना है दोस्तों। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। फिर दिया गया है अदिश एवं सदिश राशियों में अंतर। तो आपको इसमें भी एक टेबल बनाना है, इसमें लिखना है अदिश राशि एक में सदिश राशि, और इसमें पहला पॉइंट लिख देंगे अदिश राशि में इनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। सदिश राशि में लिखेंगे इनमें परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। इस प्रकार से आपको चार पॉइंट ये लिख देना है अदिश और सदिश राशि में, तो आपकी ये क्लियर हो जाएगी। फिर दिया गया है एक समान व्यक्ति गति में रेखीय एवं कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए, इसे भी आपको नोट कर लेना है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है प्रत्यक्ष के उन्नयन काल के सूत्र लिखिए निम्नलिखित कीजिए। तो आपको ये लिख देना है दोस्तों, ये हमारे सूत्र लिखे हुए हैं, ये हमारा चित्र बना हुआ है, इसे भी आप लोग देख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लें सभी। फिर दिया गया है दोस्तों यदि किसी पिंड को क्षैतिज से किसी कोण पर प्रेक्षित किया जाता है तब सिद्ध कीजिए कि पिंड का अथवा परवलाकार होता है, अथवा करके दिया है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेपण का पथ परवलाकार होता है। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा आप
देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दिया गया है प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं, उड्डयन काल में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज में से किसी कोण पर फेंके गए पिंड की गति प्रक्षेपक कहलाती है। इस गति के अंतर पिंड के एक ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पर गति करता है। उड्डयन कोण ऊंचाई की व्यंजक। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है संरक्षित तथा अनरक्षित बलों में से आप क्या समझते हैं, दो उदाहरण बताइए। तो देख लेते हैं। पहला, संरक्षित बल वह बल जिसके द्वारा किसी कर पर किया गया कर के पथ पर निर्भर नहीं करता है बल्कि उसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, संरक्षित बल कहलाता है। अब इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल। अब देखते हैं असंरक्षित बल वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर करता है, जो बल कण के वेग पर निर्भर करता है, असंरक्षित बल कहलाता है। ऊर्ध्वाधर बल, श्यान बल। फिर दिया गया है ऊर्जा और शक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई चार अथवा है। ऊर्जा और शक्ति की परिभाषा लिखकर अंतर लिखिए। तो आपको एक टेबल बनाना है और लिखना है ऊर्जा और शक्ति। एक तरफ को लिखना है ऊर्जा, एक तरफ लिखना है शक्ति। फिर इसके बाद आपको परिभाषा पॉइंट पहले नंबर डाल के लिख देना है। इस प्रकार आपको ये 4 पॉइंट लिख देना है। ऊर्जा शक्ति में अंतर। फिर दिया गया ऊर्जा शक्ति में अंतर, इसे भी आप। फिर है गतिज ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, इसका व्यंजक निम्नलिखित कीजिए। तो देख लीजिए ये इसका व्यंजक यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रकार आप नोट कर लें सभी को। इसे भी आप अपनी नोट कर लें, अपनी कॉपी में सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसे भी देख लें। इसे भी अपन स्क्रीनशॉट कर लें दोस्तों। इसे भी देख लें। कार ऊर्जा और प्रमेय लिखिए। कार ऊर्जा आपको इस प्रकार से लिख देना है दोस्तों। फिर देख लिए अंक। फिर है यहाँ पर कोणीय संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो आपको लिख देना है अथवा दिया गया कोणीय संवेग। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा भी लिखिए। आपको फुल सोल्यूशन मिल जाएगा। सभी प्रश्नों के सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण की समांतर अक्ष प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए। तो आप लोग इसे भी, इस चित्र को भी देख लीजिए और इसकी परिभाषा भी नोट कर लें। फिर दिया गया केपलर के गृह गति के लिए नियम लिखिए एवं न्यूटन के निष्कर्ष लिखिए। तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को आपको तैयार कर लेना है। 24 सितंबर से आपके त्रैमासिक एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको लिखना है तुल्यांकाली उपग्रह क्या होता है। इस प्रकार से आपको सभी लिख देना है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर यहाँ पर दिया न्यूटन का गति द्वितीय नियम। फिर दिया घर्षण कोण क्या है, तो आपको बताना है। अथवा करके भी दिया गया है, तो इसकी परिभाषा है, ये डायग्राम बना हुआ है, इसे भी नोट कर लें। फिर दिया गया स्पर्शी घर्षण तथा बेलन घर्षण में अंतर बताइए। तो आपको इसकी भी एक टेबल बनाना है, लिखना है स्पर्शीय गतिक घर्षण पर लिखना है बेलन या लोटन घर्षण। इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा क्लास 11th फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा के लिए, जो कि आपको 24 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके लिए थोड़ी सी यूजफुल वीडियो रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।